नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने सत्र प्रवेश सत्र जनवरी 2025 के लिए प्रोस्पेक्ट पर अपलोड कर दिए है और इस वेबसाइट में क्या-क्या परिवर्तन किए गए, कौन-कौन से कोर्सेज में एडमिशन होंगे, उनकी क्या फीस रहेगी, इस बार क्या नया है, सभी को लेकर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। तो मैं आपको जो प्रोस्पेक्ट बताऊँ ये जनवरी 2025 की है। इसमें एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया है वो सेमेस्टर मोड लागू किया गया है। यानी कि पहले जो 1 साल बाद परीक्षा होती थी वो 6 महीने में परीक्षा होगी। यानी कि मान लो अभी आप ये जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में एडमिशन लेंगे तो आपकी परीक्षा जून, जुलाई, अगस्त में होगी, आधे पेपरों की। फिर आधे पेपरों की परीक्षा फिर अगले दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो होगी। तो ये जो सेमेस्टर मोड है वो अभी 1 जनवरी 25 से शुरू होगा। इससे पहले वाले जो स्टूडेंट है जैसे अभी कोई सेकंड ईयर एडमिशन लगा उनके ऊपर लागू नहीं है। जो नया अभी इसमें एडमिशन लगा उसी के ऊपर लागू होंगे, पहले वाले पहले की तरह ही रहेंगे। पहली तो बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसमें दिया हुआ कि ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, सामान्य परिस्थिति में परीक्षा जो जून में और दिसंबर में परीक्षा होती है वो होगी। और जैसे ही आप पहली बार एग्जाम देंगे, प्रथम सेमेस्टर आधारित परीक्षा होगी, उसके लिए अलग से कोई परीक्षा फॉर्म नहीं भरना। जैसा कि यूमो में पहली बार जो भी परीक्षा देता है उसको अलग से कोई भी फॉर्म या एग्जाम शुल्क या अलग से नहीं देना पड़ता। हाँ हाँ, हो सकता है वो यदि किसी में एग्जाम में एब्सेंट रह जाता है या किसी पेपर में फेल हो जाता है तो एक डिफॉल्ट फॉर्म भरा जाता है, बाकी सीधे किसी को नहीं भरा जाता है। और जो एडमिट कार्ड या परमिशन लेटर है वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हो। और अनुमति प्रमाण पत्र यानी कि एडमिट कार्ड किसी के घर नहीं भेजा, सारा काम है ऑनलाइन, सारी सूचना ऑनलाइन आती है। किसी को मैसेज कभी नेटवर्क की वजह से आया नहीं आया, लेकिन आपको जो मैसेज है वो देखते रहना है वेबसाइट पर, सारी चीज जानकारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जब रिजल्ट जैसे ही आएगा उस वो आपका रिजल्ट है, आपको एक स्टूडेंट वन व्यू पेज दिया जाता है, उसमें आप सारा अपडेट हो जाता है रिजल्ट में जाके। और उसमें ये जैसे ऐसे ही लिखा हुआ मतलब सक्सेसफुल क्लियर, एनसी का मतलब नॉट क्लियर यानी क्लियर नहीं, ग्रेस लगता है तो जी आता है, यदि कोई एबसेंट है तो उसको ए भी बताया जाता है। ये चीज़ें नॉर्मल होती है। और विद्यार्थियों को जो मार्कशीट है वो डाक से भेज जाती है। अनुत्तीर्ण होते इसमें लिखा हुआ जो अनुत्तीर्ण होते हैं उनको मार्कशीट नहीं भेजी जाती। जब भी वो पास होंगे वो उसमें उनको मार्कशीट भेजी जाएगी। और उसमें जो थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में जो परिवर्तन है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और उसकी जानकारी भी वेबसाइट पर देख सकते हैं। और जो थ्योरी के पेपर के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्म या जो एग्जाम सिटी बदलने के लिए जो अप्रैल अप्रैल में और जो दिसंबर वाले है जो है वो उनको लगभग अक्टूबर नवंबर में, अप्रैल मई और जून वालों के लिए और दिसंबर वालों के लिए लगभग अक्टूबर नवंबर में ऑनलाइन आवेदन करना हो, जिसकी सूचना वो आती है। और ये ठीक तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है। और प्रैक्टिकल के लिए जून में वो सेम टू सेम है, लगभग ये अप्रैल मई होता है। 1 अप्रैल से 15 मई दिया हुआ है और दिसंबर वाले के लिए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दिया हुआ है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। हर बार वेबसाइट में ये तारीखें होती है, लेकिन इसमें तारीख आगे पीछे होती रहती है, लेकिन लगभग ये अप्रोक्सीमेटली यही रहती है। और लास्ट डेट के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप समय पर आप अपना आवेदन कर लें। तो ये आगे हम इसमें और जो नई-नई चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, क्या चीज़ें नई है। अच्छा, जैसे भी रिजल्ट आता है उसके बाद आपको एक रिवोल्यूशन फॉर्म भरना है। यदि आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो आपकी रिवोल्यूशन फॉर्म भरना, उसकी फीस भी नीचे बताई गई है। वो जो रिवोल्यूशन फॉर्म है बस लोग पूछते कब तक भरा जाएगा। रिजल्ट आने के बाद 15 दिन के भीतर आपको ये रिवोल्यूशन फॉर्म बस में भरना होता है। और जो इसका जो रिजल्ट है अगली परीक्षा से पहले आ जाता है, ठीक। और उसमें एक पुनर्मूल्यांकन के परिणाम का इंतजार किए बिना अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक डिफॉल्ट फॉर्म भी भर सकता है। कहने का मतलब है कि ये रिवोल्यूशन के रिजल्ट के भरोसे नहीं रहना है। जरूरी नहीं कि नंबर बढ़े या ना बढ़े, तो आपको डिफॉल्ट फॉर्म भर के रखना और अगली परीक्षा में भी बैठना। परीक्षा से पहले रिवोल्यूशन रिजल्ट भी आ जाता है। और यदि रिवोल्यूशन रिजल्ट में आपको पास हो जाते हैं तो आपको डिफॉल्ट परीक्षा नहीं देनी है। कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट रिवोल्यूशन भी भरता है और डिफॉल्टर भी भरता है। और यदि
वो रिवोल्यूशन में पास हो जाता तो डिफ़ॉल्ट परीक्षा नहीं देनी है, और यदि रिवोल्यूशन में पास नहीं हो जाता तो आपको डिफ़ॉल्ट परीक्षा देकर ही पास होना है। और श्रेणी सुधार का मतलब कि आपने डिग्री पूरी कर ली है, तो उसके बाद आप यदि आप चाहते हैं कि कुछ और सुधार करना है, तो उसका एक ऑफलाइन फॉर्म होता है, जिसकी वेबसाइट पर पड़ा है, वो भर करके भी आप इसमें आप कर सकते हो। तो उसका भी एक व्यवस्था दे रखी है। अब ये फीस की बात करें तो इस बार भी फीस में बढ़ा दी है। रिवोल्यूशन की फीस है जो जो 600 रुपये प्रति पेपर के हिसाब से है, और अंक श्रेणी सुधार जैसे कि ऊपर बताया गया था उसमें भी उसकी भी 600 है, और यदि एमए वगैरह है या स्नातकोत्तर है तो आपकी 900 रुपये एक पेपर की फीस है। यदि आप डुप्लीकेट मार्कशीट मंगाना चाहते हैं तो 250 रुपये फीस है। पहले 150 थी, 200 की, अब 250 होगी, अगली बार पता नहीं कितनी होगी, देखा जाएगा। और डुप्लीकेट मेरिट जो प्रमाण पत्र लाना 300 रुपये, और एडवांस आपको मार्कशीट चाहिए, जैसे टाइम से पहले ये रिजल्ट आ गया है आपको अर्जेंट में चाहिए, 300 रुपये मार्कशीट की लगेंगे। और डिग्री चाहिए डुप्लीकेट तो 600 रुपये लगेंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आप लेना चाहते हैं, अब यूनिवर्सिटी भेजती है तो कोई शुल्क नहीं है, और आप अगर यदि बीच में लाना चाहें तो 250 रुपये लगते हैं। और डिफ़ॉल्टर की जो फीस है 500 रुपये, ग्रेजुएट तक, और ग्रेजुएट से ऊपर जो उनकी 700 रुपये फीस है, और प्रैक्टिकल वाले जो एमए वगैरह के उनकी है, बीए के उनकी 1500, और 2500 रुपये जो एमएससी ज्योग्राफी या एमए ज्योग्राफी वगैरह या जो साइंस वाले उनके लिए फीस है। और एक बात और है कि आप आवेदन करते समय कुछ आपका नाम, पिताजी का नाम वगैरह में त्रुटि रह जाती है, तो उसमें संशोधन की जो फीस है वो 400 रुपये फीस है। और दूसरा है कि कई बार जैसे मार्कशीट वहाँ से भेजी जाती है और आप वहाँ पर एड्रेस पे नहीं होते, या एड्रेस चेंज हो जाता है, या मार्कशीट वापस यूनिवर्सिटी चली जाती है, और वापस आपको मार्कशीट मंगाने तो 100 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट या उसका चालान भेजना है, वो वापस आपको भेज दी जाएगी, क्योंकि ये डाक खर्चा वगैरह है। और ऑफिशियल ट्रांजैक्शन का जो शुल्क है 5000, इसके अतिरिक्त 1000 रुपये। ये ये भी मतलब वो ये चीज़ें आपको इसमें बताइए। अब डुप्लीकेट मार्कशीट वगैरह ऑनलाइन भी आप इसमें सुविधा उपलब्ध है, जो ई मित्र के थ्रू होता है। ई मित्र के थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो फीस का है इसमें दे रखा है, फीस इस बार बढ़ गई है, और कोर्स की भी फीस इसमें बढ़ गई है, और इसमें भी ये और चीज़ें जो नई चीज़ें वो आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। वैसे उपाधि लेने का जो ये है, तो ये 150 का डिमांड ड्राफ्ट, इसके लिए मैंने वीडियो आपको बना के दे दी है, जिसमें आप इसमें देख सकते हो। बाकी इसमें जो छात्रवृत्ति वगैरह जो जो जिनको कैटेगरी को लागू होती है, जैसे SC/ST स्टूडेंट है या BPL के है या लड़कियों को है, वो आप इसमें कर सकते हो। उसकी मैं इस वीडियो में मैं आपको बात नहीं करूँगा। अब मास्टर डिग्री की जो फीस की हम बात करें, अब पहले लगभग एमए की फीस 5000 5500 रुपये लगभग फीस हुआ करती थी। वो फीस लगभग 6100 रुपये नॉर्मल, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल वगैरह, हिस्ट्री में, इसमें अगर यदि आप एमए कर रहे हैं तो ये जो मास्टर डिग्री कोर्स है 2 वर्ष की है, और अधिकतम जो अवधि है 4 वर्ष है। 4 वर्ष के अंदर आपको इसको पास करना है। और फर्स्ट ईयर की 6100, और सेकेंड ईयर की 6000 रुपये फीस है। और बाकी जो ज्योग्राफी वगैरह उनकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इसी भूगोल है वगैरह, इनकी फर्स्ट ईयर की 8800 और सेकंड ईयर की 9200 रुपये फीस है। और एमएससी गणित की भी 7600 फीस है। और जो एमएससी कंप्यूटर साइंस करे तो 17300, और सेकंड ईयर की फीस है 20200 रुपये फीस है। और बाकी जो एमएससी साइंस वालों की तो 17000 प्लस फीस इसमें है। तो इस बार फीस वगैरह ये बढ़ गई है। वो कोई एमबीए करना चाहता है तो उसमें 17900 रुपये फीस है। अब इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे, जैसे पहले एमए या था, उसके लास्ट में एक वर्ड जोड़ दिया एन, एन कोर्स। जैसे बीए कर रहे तो पहले बीए पास कोर्स था, बीए था, अब बीए एन हो गया। तो एन इसमें कोर्सेज में इसमें इन्होंने जोड़ दिया है। अब जो ग्रेजुएट है, जो बीए बीएससी बीकॉम है, उनकी भी देख लेते। ये बीएन बीसीएन ये कोर्स का कोड नया जोड़ दिया है। तो इसमें ये 3 वर्ष के कोर्स है, 6 वर्ष अधिकतम अवधि है। फर्स्ट ईयर की जो बीए की फीस है 5800, सेकंड ईयर की 6000, और थर्ड ईयर की 5800। यदि आप प्रैक्टिकल कोई भी एक पेपर लेते हैं तो तब आपकी फीस 1000 रुपये लगभग 2000 रुपये बढ़ रही है। फर्स्ट ईयर की फीस 78 रुपये, सेकंड ईयर की 8000, और थर्ड ईयर की
7,900 रुपये। इसमें कोई भी भूगोल हो सकता है, मनोविज्ञान हो सकता है, कंप्यूटर कोई भी एक विषय कोई भी प्रैक्टिकल वाला लेते हैं तो। मीडियम हिंदी है और इंग्लिश में अगर यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हो, लेकिन जो आपको स्लम यानी कि जो पाठ्य सामग्री है वो हिंदी में मिलेगी। तो बीएससी यदि कोई करना चाहता है तो उसमें जो सब्जेक्ट चुनेगा उसके उस अनुसार उसकी फीस वगैरह होगी। और बीजे यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म करना चाहता तो ये 1 साल का है, अधिकतम 2 वर्ष का कोर्स है, 11,000 रुपये इसकी फीस है। और बीएलआईएस कोर्स करना चाहते हो तो ये बहुत सारे लोग अभी जो मेरे से ज़्यादातर जुड़े हुए वो कराना चाहते हैं। तो इस कोर्स का नाम BLISN इसमें कोड है और 1 वर्ष का कोर्स है और अधिकतम 2 वर्ष में आप कर सकते हो। 9,900 रुपये फीस है, लगभग 10,000 रुपये तक फीस चली गई है। और हिंदी माध्यम में आप इंग्लिश लेना चाहता ले सकते हो। तो इसमें एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको न्यूनतम 50% स्नातक यानी BA BSc BCom कोई भी हो, और यदि आप SC ST के हैं तो आपको 45% कर सकते हैं, यानी 5% की छूट है। और यदि आपने ग्रेजुएशन के दौरान आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपके परसेंटेज कम है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि 1 साल का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन भी चल सकती है। और बीएड का तो इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। अब बीए करने के लिए क्या क्या इस साल रहेगा तो वो भी आप इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम आप 12th पास होने चाहिए और ये 3 साल का न्यूनतम का कोर्स है, अधिकतम 6 वर्ष में आप कर सकते हैं। फीस का मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और एक और चीज़ इसमें स्पष्ट बता दी कि प्रैक्टिकल जो पेपर है केवल एक ही ले सकते हो आप कोई भी। और दूसरा, फर्स्ट ईयर में आप जो सब्जेक्ट लेंगे वो बाद में चेंज नहीं हो सकते, तो इसलिए आप सोच समझ कर विषय चयन आप करें, वो हर बार आपको बता दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि ग्रुप बना दिए गए, AEC और SEC, और ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 वर्षों में ये जो कोर्स है इस हिसाब से रहेंगे। इसमें सेलेक्ट आइदर AEC ग्रुप A और B, या तो आप AEC ग्रुप ये लें, ठीक है, या AEC ग्रुप लें, या AB में से कोई भी एक ग्रुप आप इसमें ले सकते हो। जैसे हिंदी कौशल है और पर्यटन है इनमें, और दूसरा ये चिकित्सा या पंच महाभूत करके ऐसा का है। और उनमें से आपको ये जैसे ये फर्स्ट ईयर में आपको जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ये रहेगा, सेकंड में आपका ये रहेगा, या ये ग्रुप ले तो ये रहेगा। इस तरीके से आपको कोई भी एक आपको लेना है। और उसके बाद आपको जैसे एक इंग्लिश है ये लेना है, और ये जनरल हिंदी लेनी है, और ये कंप्यूटर भी, ये चीज़ें आपको ये लेनी पड़ेगी। ये तो आपको चयन करना है, आपको खुद को कौन सा ग्रुप लेना है। और उसमें एक एग्जिट ऑप्शन भी रहता है, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसमें एक जोड़ा गया है, और प्लांट प्रोटेक्शन इस तरीके से जोड़ा गया है। अब इसमें क्रेडिट चॉइस बेस है, यानी चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम, यानी विद्यार्थी कला वर्ग जैसे स्नातक फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष में 3 विषय आपको लेना, वो नीचे लिस्ट है वो लेंगे तो वही के वही आपके सेकंड ईयर और फाइनल में वही रहेंगे। कहने का मतलब आप पहली बार जो 3 विषय लेंगे उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आपको विषयों का जो सोच समझ कर चुनाव करें। लेकिन इसमें आपको कोई भी ग्रुप एक ग्रुप लेना, ये वाला लेना हो, ये वाला लो, या ये वाला कोई भी का वो आपको लेना पड़ेगा। अब विषय में भी ये जैसे ग्रुप बना दी, जैसे ये हिंदी इंग्लिश लिटरेचर में कोई आपको एक लेना है, और इन तीनों में से ये से कोई एक लेना है, और इनमें से भी कोई एक लेना है, और इनमें से कोई भी एक लेना है। ठीक। अब ऊपर वाले जैसे ये 1 2 3 4 है, ठीक। अब इनमें से पहले वाले तीनों में से कोई ले सकते हो, एक प्रैक्टिकल ले सकते हो, कोई भी आप इसमें एक ले सकते हो। ठीक। अब इसमें ऊपर वाले में कोई एक ही ले सकते हो, यानी लिटरेचर को एक ले सकते हो, इसमें अधिकतम 3 भी ले सकते हो या 2 भी ले सकते हो, इसमें इसमें भी कोई एक भी ले सकते हो। ठीक। तो कहने का मतलब इन तीनों को ही मिला के आपको 3 विषय लेने, जैसे ज़्यादातर क्या है, कोई हिंदी लेता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल 2 ले लेता है, या कोई हिंदी हिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस ले लेता है, या हिंदी हिस्ट्री या भूगोल ले सकता है। वो आप सोच विचार के कोई भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल है, जैसे या कंप्यूटर लेना है, या आपको भूगोल लेना है, या मनोविज्ञान, इन
में से कोई एक लेना है, बाकी ऊपर कोई भी आप इसमें ले सकते हो, यानी 2 लिटरेचर एक साथ आप नहीं ले सकते हो। तो ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो, ले सकते हो, चयन कर सकते हो। आप अपने घर परिवार दोस्तों से सोच समझ कर फिर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जो कंप्यूटर की जो किताब है वो आपको इंग्लिश में ही आपको मिलेगी, बाकी इसमें प्रैक्टिकल जैसे भूगोल वगैरह में 10 दिन का होगा, मनोविज्ञान में 20 दिन का होगा, कंप्यूटर के लिए 20 दिन का होगा, प्रैक्टिकल सवेरे वगैरह ये इतने दिन का ये होगा। और उसके बाद जो जो सेमेस्टर वार है, जैसे ये सेमेस्टर बांट दिए गए हैं, जैसे ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो विषय लेंगे आप सेमेस्टर वार उसमें होता जाएगा। और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तीनों के जो सेमेस्टर वाइज जो पेपर है वो उसमें पेपरों के नाम जो पहले वही थे अभी के भी वही वही पेपर है। और प्रैक्टिकल की भी अगर हम बात करें तो सभी में दिया हुआ, जैसे होम साइंस लेंगे तो लगभग 10 दिन का होगा, ज्योग्राफी का भी 10 दिन का, कंप्यूटर का 20 दिन का, और ये मनोविज्ञान का भी 20 दिन का होगा, जिसमें आपकी 75% अटेंडेंस है वो अनिवार्य रहेगी। और जो बीएससी की बात करें, जो बीएससी का है वो जुलाई सत्र में एडमिशन होता है, वो उसकी जो पीरियड का जुलाई वाली होगी उसमें ये आपको बता दिया जाएगा। और ये बीजे का इसमें दे रखा है, बीजे के लिए भी आप इसमें जो योग्यता है जो ग्रेजुएट वाला कर सकता है, 11,000 रुपये फीस इसकी है। और अपन BLS करते हैं, जो BLS के जो स्टूडेंट ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट जो मैं BLS के आपको पढ़ाता रहता हूँ, तो उसमें मैंने ये तो चीज़ आपको परसेंटेज वगैरह के सारे पहले आपको बता दी है, फीस भी बता दी, लेकिन इसमें आपको पढ़ना क्या है, मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग देखते नहीं और लास्ट में आपको दिक्कतें ज़्यादा होती है। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा, यानी कि ये 4 पेपर है आपके पहले वाले, जिसमें 2 तो प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल की थ्योरी है, एक पुस्तकालय और समाज है, वो तो 6 महीने में ही हो जाएगा। कहने का मतलब भी आप जनवरी फरवरी मार्च में जो एडमिशन लेगा उसकी जून जुलाई अगस्त में ये प्रैक्टिकल पेपर हो जाएंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये रहेगा कि उनके शिविर में पहले अप्रैल मई जून तक हो जाएंगे, फिर इनकी परीक्षा होगी, तो आपको बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। और इससे पहले क्या होता था, साल बर्बाद होते, तो आप निश्चिंत होकर आराम से तैयारी कर लेते, लेकिन आपको एडमिशन लेते ही इनकी तैयारी शुरू कर देनी है, जिसके लिए मैं अभी कोर्स ला रहा हूँ। उसके बाद जो बचे हुए जो 6 पेपर है, ये थ्योरी वाले और ये कंप्यूटर वाला, वो आपको अगले 6 महीने के बाद यानी साल भर बाद ये भी हो जाएंगे। और उसमें जो प्रैक्टिकल से जैसे 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर प्रैक्टिकल छोड़कर भी परामर्श सत्र होते हैं, कभी टाइम मिलता है तो हो जाते हैं, बाकी ये 3 नंबर और 4 नंबर के लिए प्रैक्टिकल शिविर वगैरह होते हैं, जिसमें भी आपकी अटेंडेंस अनिवार्य है। अच्छा, एक और चीज़ में नई जोड़ी गई है, 4208 पेपर है उनके लिए भी सत्र का आयोजन होगा, उसमें भी आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल के जैसे सिद्धांत का आयोजन होगा, उसमें इसमें जिक्र किया गया है, उसमें भी आपकी जो 75% अटेंडेंस है वो अनिवार्य होगी। तो ये BLS का है। और हम आगे इसमें देखते हैं जो डिप्लोमा के जो कोर्सेज है। अब जैसे DLS ज़्यादातर लोग कर BA के साथ करते हैं, तो ये 1 वर्ष का है, अधिकतम 2 वर्ष है, ये कम से कम 12वीं पास है वो इसमें कर सकता है। और 45 रुपये इसकी फ़ीस है। और मीडियम हिंदी है, किताबें हिंदी में मिलेगी, अगर यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो इंग्लिश में वो पढ़ सकता है, उसको अपने स्तर पे अपनी जो किताबें वगैरह वो आप उसको लेनी है। और इसमें भी DLS में आप देखेंगे तो सेमेस्टर मोड इसमें भी लागू कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो प्रैक्टिकल है वो पहले हो जाएंगे, यानी कि जो अभी जनवरी में एडमिशन लेगा, जनवरी फरवरी मार्च में, उसकी जून जुलाई अगस्त में प्रैक्टिकल पेपर हो जाएंगे। तो और बाद में जो 3 और बचे हुए पेपर वो अगली दिसंबर जनवरी फरवरी अगले भी जो 26 में होंगे, तो उनके लिए भी ये प्रैक्टिकल शिविर वगैरह होंगे, जिसमें आपकी अटेंडेंस अनिवार्य रहेगी। तो कहने का मतलब इस बार जो मामला और टाइट हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर आपके पहले हो रहे, तो आपको एडमिशन लेते ही आपको प्रैक्टिकल की जो तैयारी है वो आपको शुरू कर देनी चाहिए। बाकी ये और भी डिप्लोमा के कोर्स है, जिसको रुचि है वो विवरणिका को देख सकता है, उसको समझ सकता है। लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लिंक्स वगैरह है विवरणिका में दे रखे, जैसे स्टूडेंट बनी में आपके असाइनमेंट वगैरह, क्वेश्चन पेपर, वैसे भी ये तो वेबसाइट पर भी दे रखे हैं। और फॉर्म वगैरह वो सारे आप कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारा वैसे तो समय समय पर आपको बता बता दिया जाता है। बाकी ईमेल वगैरह आईडी वो इसमें दे रखी है। जैसे ज़्यादातर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती रहती है,
जैसे किताबें नहीं आती है तो उसमें mpd@vmo.ac इन पर भी आप इसमें गिवनेस डाल सकते हो। एग्जाम डिपार्टमेंट की ये जो वेबसाइट है, सॉरी ईमेल आईडी वगैरह ये डाल सकते हो, गिवनेस वगैरह ये सारा डाल सकते हो। ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें आप डाल सकते हो। तो ये नई जो विवरणिका आई है उसमें कुछ चीज़ें ये है। बाकी आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका एक डिटेल वीडियो आपको एक एक कोर्स का मैं आपको बना के बता दूंगा। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।